नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। शिक्षक साथियों, राज्य सरकार को राजभवन की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, उससे आप बहुत ज्यादा खुश मत होइए अभी। हाँ, निराश होने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, वो बता देता हूं आपको। राज्यपाल की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है राज्य सरकार को, आप स्कूली शिक्षकों के लिए मतलब खुश होने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। मतलब एक स्कूली शिक्षकों को इससे कोई लाभ तुरंत मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसके कारण सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, जिससे इसका कुछ अच्छा असर ही होगा, जो आपके लिए भी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसलिए हमने पहले वीडियो नहीं बनाया। मतलब लोग देखे कि बहुत जगह हर चैनल पे हो रहा था राज्यपाल, तो वो समझना होगा वो राज्यपाल ने किस संदर्भ में और किसके लिए चिट्ठी लिखी है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब तक जो आपने विभिन्न समाचार माध्यमों में, यूट्यूब्स वालों ने उनको जो है, मतलब उनका तो काम ही वाहवाही करते हुए बस ताली बजाते रहे तो हो गए। लेकिन आपको समझना होगा कि इस जो जो राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है, उसका फायदा क्या आपको मिल रहा है? स्कूली शिक्षकों को तुरंत मिल रहा है, क्योंकि परेशान तो स्कूली शिक्षक है ना, वो ज्यादा परेशान है। उनकी वो टाइमिंग को लेकर परेशान है, सैलरी कट को लेकर परेशान है। तो वो फिर बहुत सारी बातें हैं जिसकी हम चर्चा अक्सर करते रहते हैं। क्या उन स्कूली शिक्षकों को राज्यपाल की चिट्ठी से फायदा होगा? तो अगर हम सरसरी तौर पर नजर देखें, तो राज्यपाल महोदय की जो चिट्ठी है वो स्कूली शिक्षकों के लिए नहीं है। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है वो जो विश्वविद्यालय के शिक्षक मिले थे, नेता मिले थे, जिनके के पेंशन काट दिया गया था, रोक दिया था, उसको लेकर, तो उसके ऊपर चिट्ठी उन्होंने लिखी है। तो इसका जो है शिक्षकों पर, स्कूली शिक्षकों पर क्या असर असर पड़ेगा, वही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो राज्यपाल की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, उससे स्कूली शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिले। लेकिन हाँ, इसके कारण सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, जिससे इसका कुछ अच्छा असर ही होगा, जो आपके लिए भी सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। और हम भी तब तक आपके लिए आपकी आवाज अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे, जब तक कि राज्य के 6 लाख शिक्षक परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देते रहिए, हम आवाज उठाते रहेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब देख लीजिए, ऐसे थोड़ी ना कहता हूं कि आपके सारे समस्याओं की जड़ में आपके नेता ही हैं, वही कसूरवार है। कहाँ है शिक्षक नेता? आप देखिए, शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को मनमाना आदेश किया, यहां तक कि एक एमएलसी का पेंशन रोक लिया। तो सारे यूनिवर्सिटी वाले शिक्षक नेता पहुंच गए राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने उनके शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिखकर कह दिया कि शिक्षा विभाग के फाइल सरासर असंवैधानिक है। शिक्षा विभाग जो फैसले ले रहा है वो सरासर असंवैधानिक है और इन्हें वापस लिया जाए। चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा, जिसकी चर्चा अभी विस्तार से मैं करूंगा। लेकिन सवाल वही कि आपके नेता भी तो ये कर सकते थे, मतलब शिक्षकों के नेता भी तो ये कर सकते थे। कहाँ है आपके नेता? और आवाज नहीं उठा सकते तो किस बात के नेता वो? खैर चलिए, राज्यपाल भवन से राज्य सरकार को जो भेजी गई चिट्ठी, ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए है और आपके लिए सीधे तौर पर कुछ ही, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका भी असर होगा, भले ही देर से सही, लेकिन होगा। और ये आपके लिए खुशखबरी लेके आ सकता है, जिससे अब आपके कष्टों का अंत बहुत जल्द होगा। अब ये साफ साफ नजर आ रहा है, और मैं तो आपको बताते ही आ रहा हूं कि आपकी आपकी आवाज उठाने का असर होना शुरू हो गया है। अभी स्कूलों में टाइमिंग चेंज होने की बात आई ही थी, कि अब राज्यपाल ने भी शिक्षा विभाग के फैसलों पर सख्त ऐतराज तो जताया ही, इसके साथ साथ फैसलों को असंवैधानिक लिखा, असंवैधानिक करार दे दिया। और शिक्षा विभाग में फैसले कौन ले रहा है आजकल, ये तो आप सबको पता है, मतलब हर बच्चे को पता है बिहार में। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस बार राज्यपाल की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है, उनके प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू ने जो लिखी है चिट्ठी, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार राजभवन से जो चिट्ठी गई वो शिक्षा विभाग को नहीं गई है, वो सीधे राज्य के मुख्य सचिव को गई है। मतलब सीधे सरकार को भेजा गया है, तो विभाग से ऊपर सीधे सरकार को, इसलिए कार्रवाई होना भी तय माना जा रहा है। कोई बात नहीं, आपके नेता गायब रहे तो क्या हुआ, किसी ने तो अंगवानी के अलावे पाठक के फैसलों को असंवैधानिक कहा। नहीं तो आजकल के जो मीडिया और यूट्यूब वाले हैं, वो तो पाठक साहब की तारीफ ही करते रहते दिन रात,
कि पाठक साहब ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला दिया, टीचर्स को टाइट कर दिया, टीचर्स को डंडा चला दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। तो अंगवानी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शुरू से ही बिना इधर उधर घुमाए सीधे सीधे पाठक को गलत फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराते रहा है। वो कहता रहा है कि भाई नहीं, गलत है, ये फैसला गलत है, या बिना सोचे समझे लेगा। अधिकांश फैसले इनके ऐसे हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले नेताजी लोग भी तब राज्यपाल के पास गए जब उनका पेंशन रोक दिया, नहीं तो तब तक सब ठीक चल रहा था। राजभवन और क्या कहा है चिट्ठी में? राजभवन ने साफ साफ कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश असंवैधानिक तो है ही, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों का भी हनन करने वाले हैं, इसलिए इन्हें तत्काल वापस लिया जाए। ऐसा राज्य सरकार को राजभवन ने यानी राज्यपाल ने चिट्ठी के जरिए कहा है। मतलब साफ है, पाठक के फैसले सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के हनन करने वाले भी हैं। और जो बातें यानी शिक्षा विभाग के जिन आदेशों को वापस लेने को कहा गया है, उनमें से शिक्षक संघ को विभाग की मान्यता नहीं देने वाला जो फैसला था, मीडिया से बनाही बात करने की जो मनाही थी वो वाला फैसला, और संघ का सदस्य बनने पर कार्रवाई, इन सब फैसलों को वापस लेने के लिए राजभवन ने सरकार को कहा है। अब अगर इन फैसलों को वापस लेती है सरकार, इसका फायदा स्कूली शिक्षकों को भी होगा, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है तो ये फैसला सिर्फ यूनिवर्सिटी शिक्षकों पर मान्य होगा, ये तो पूरी शिक्षक बिरादरी पर लागू होगा। तो इस तरह से ये शिक्षकों के मतलब काम का है, शिक्षकों को ये फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन स्कूली शिक्षक के जो मसले हैं ना, वो इन सबसे बिल्कुल अलग है, जो एक नहीं बल्कि कई गुना मौलिक अधिकारों का हनन है, जिसकी आवाज हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे और उठाना जारी रखेंगे जब तक कि राज्य के 6 लाख शिक्षक परिवार के साथ न्याय नहीं हो जाए। पूरी उम्मीद है वो फैसले भी आज न कल वापस लिए जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देते रहिए, हम आवाज उठाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।